पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी को पूर्ण सत्य से अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी संसार में कहाँ तक आडंबर है, इसी सब के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा अपनी प्रेरणा के द्वारा हम सभी को ऐसे झूठे आडंबरों से, जैसे मतलब जैसे हमको उबारने का प्रयास कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाशवान संसार, असत्यमय संसार में हम सब पे प्रेरणा करके सत्य का जो ज्ञान है वो करा रहे हैं कि जैसे हमें वो उबार लेने वाले हैं। सच भी है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण कोई भी मानो कर ले तो वो संसार से उबर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, आवागमन उसका समाप्त हो जाएगा। ऐसा सच भी है क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में इतना सत्य अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार के रचाने वाला है, जो संसार को उत्पन्न करने वाला है, जो संसार को बनाने वाला है, वो जैसे हार गया, वो हार गया है, वो हारा हुआ है। और जो रचना है उसकी, जो रचना है उसकी, जो संसार में रचना करी है वो जीत गई है। भगवान से वो जीत गई है। भगवान हार गया है, रचने वाला हार गया है और जो रचा गया है वो जीत पर काबिज है, कब्जा किए हुए है जीत पर। कैसे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार के रचनाकार को सबने माना कि भगवान है। मतलब सभी कोई मानता है कि भगवान है, रचने वाला भगवान है, संसार को बनाने वाला जो है वो भगवान है। ऐसा सभी लोग मानते हैं, कहीं तक मानते हैं। कुछ आडंबरकारी ऐसे भी हो गए हैं कि भगवान के नाम की गोदी पर पैदा हुए, पले बड़े हुए, लेकिन जब सयाने हुए, जवान हुए तो उनके अंदर
इतना ज्ञान का अधिकारी, ज्ञान इतना अधिकार हो गया ज्ञान का कि वो मानने से इनकार करने लगे कि कोई भगवान भी है, कोई भगवान ने भी संसार को बनाया नहीं। वो तो कहते हैं कि वो मैंने स्वयं ही बनाया है, हमारा ही रचा हुआ ऐसा संसार है, ऐसा कहते हैं। पंथ को लेके, संप्रदाय को लेके, धर्म को लेके बहुत ऐसे आडंबरकारी हैं जो इस प्रकार का झूठा मूठा अफवाह बनाकर अपनी तिजोरी में कड़ा ताला लगाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान ने सभी कुछ को बनाया है, संसार मानो योनि मात्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, ये सच है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। और ये संसार जो है, संसार में मानव योनि मात्र है, मानव योनि सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रथम मानव योनि संसार में है जो सब कुछ जानती है। एक मानव योनि है जो सब कुछ जानती है, अन्य जितनी योनियां हैं वो कुछ भी नहीं जानती हैं, वो कुछ भी नहीं जानती हैं। कुछ भी का मतलब समझ रहे होंगे, ना वो खाना जानती हैं, ना वो पीना जानती है, ना वो बैठना जानती हैं, ना उठना जानती हैं, ना संबंध बनाना जानती हैं, वो कुछ भी नहीं जानती हैं। केवल एक मानव ही एक ऐसा है कि जो अपने को मानता है कि वो सब कुछ जानता है, और इतनी योनियां हैं जैसे कि वो अज्ञान है, वो नहीं जानती हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बनाने वाले ने क्या क्या बनाया और क्यों बनाया। आज ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के रचने वाले ने क्या क्या बनाया कैसा बनाया, कैसी रचना उसने करी और क्यों बनाया, बनाने का कारण क्या होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार की रचना जो हुई है तो क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया से लेकर अंत तक मानव जाननहार है। ये आदमी जानता है कि जो संसार की रचना हुई है वो मानव ने ही बनाया है, मानव ने ही उत्पन्न किया है, मानव ही करता धरता है, मानव ही आदि है, मानव ही अंत है, मानव ही मुक्त करता है और मानव ही मुक्त होता है इत्यादि। जो कुछ भी जहाँ तक ज्ञान फैला हुआ है झूठ का, वो सब मानव जो है वो जानता है, आदि को भी जानता है और अंत को भी जानने वाला मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी से सबसे प्रथम शब्द में उन्होंने कहा है कि जिसने सृष्टि की रचना करी है, संसार की रचना करी, वो हार गया है। उसे शायद आदि अंत का ना पता हो, उसे शुभ अशुभ का, सत्य असत्य का ज्ञान ना हो, लेकिन मानव को ये सभी प्रकार के ज्ञान हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव भगवान को अपने अधीन कर रखा है। मतलब जो भगवान है, जानते हैं कि कोई भगवान है, इसलिए जानते हैं ना, भय भय सब कुछ जानता है, आदि भी जानता है, अंत भी जानता है, लेकिन अपने अंत को वो डरता है। सुन रहे हैं सेठ जी? जी। अपने अंत को डरता है। हाँ, सब कुछ जानने के बाद भी संसार क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कितना बनाया, सब कुछ जानता है। इसका आदि कब है, इसका अंत कब है, वो भी जानता है, लेकिन अपनी मृत्यु से वो हमेशा भयभीत रहता है, वो डरता है, शायद मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। अरे मानव मूर्ख कितना है, कितना मूर्ख है जो भगवान की बनाई हुई श्रेष्ठ संपत्ति को अपने बनाई हुई अपनी संपत्ति कहता है। अरे अपनी संपत्ति कहता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई और तो है नहीं, भगवान तो वही है जिसका तुम्हें भय है। भगवान कोई और वस्तु नहीं है, वही है आदि और वही है अंत। उसी से तुम्हारा आदि होता है और उसी से तुम्हारा अंत होता है।
तो भगवान से कैसे जीत गए? लेकिन सभी मानते हैं कि नहीं, भगवान मेरे अधीन है, भगवान को हमने अधीन कर रखा है, जब चाहे बुला ले, जब चाहे नचा लें, जब चाहे कुछ भी करें, भगवान ऐसा कुछ है। लेकिन वो भगवान को पहचानते नहीं हैं, तो क्या जाने कि भगवान कैसा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानो भगवान की भक्ति नाटक रचकर कहता भगवान भक्त के बसी हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने भक्त के प्रति का नाटक खेल करके और उसमें गीत माध्यम से और गद्य माध्यम से ये बताया कि जो भगवान है वो भक्त के अधीन है। अधीन का मतलब जानते हो क्या होता है? भक्त के अधीन कौन है? भगवान है। अधीन का मतलब होता है सेवक, गुलाम, मतलब भक्त का गुलाम है भगवान, ऐसा मान रखा है मानव ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भक्त जो चाहे भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देता है। मतलब भक्त कोई भी हो और वो चाहे तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी कर देता हो। वो भगवान से कह देता है कि नीचे उतर आओ तो वो नीचे उतर आता है, बोलता है ऊपर चढ़ जाओ तो ऊपर चढ़ जाता है भगवान, बोलता है कि मेरे लिए खाना ले आओ तो भगवान खाना लेके पहुंचा देता है, पानी पहुंचा देता है, ये सब कुछ करता है भगवान। लेकिन कब तक करता है? जब तक उसके हाथ पांव चलते। जिस दिन हाथ पांव ठंडे होते हैं उस दिन कोई भगवान उसका करीब नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भगवान उसके करीब फिर नहीं होता है। और तड़प तड़प कर, मतलब तड़प तड़प कर। अब तड़प तड़प का मतलब जानते हो क्या है? एक एक अंग से, एक एक रोए, एक एक बाल से जीव आत्मा का प्रवेश निकलता है। उस हालत में वो भगवान जो है, फिर भगवान की अधीनता काम नहीं आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ भगवान को चाहते हैं कि वो भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं। समझ नहीं आता, एक ओर जैसे मानव ने भगवान की उत्पन्न कर रखा हो, दूसरी ओर अपनी अतृप्ति को भगवान से तृप्त कराने की कल्पना किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आदमी के मूड का पता नहीं है, आदमी के जो ज्ञान है, मानव का जो ज्ञान है उसका कोई पता नहीं है। एक ओर तो कहता है कि भगवान को हमने ही उत्पन्न किया है, एक ओर कहता है कि भगवान मेरे अधीन है, एक बार कहता है कि भगवान से जो कामना चाहूँ मैं वो करवा लेता हूँ, भगवान पूरी कर देते हैं, तृप्त हो जाता हूँ, वही तृप्त कर देते हैं। अब भगवान के कितने रूप मानव में अंकित हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपनी अतृप्ति को, मानो अपनी अतृप्ति को भगवान नाम से तृप्त करने का सदा सदा प्रयास किया करता है। अतृप्ति को भगवान से तृप्त कराने की कल्पना किया करता है कि भगवान से हम कुछ मांगेंगे, भगवान से हम कुछ चाहेंगे तो भगवान वो सब कुछ हमको दे देगा, हमको पूरा कर देगा। सच ये है कि भगवान का भक्त होकर छल कपट आदि करने में आसान रहता है। भगवान से छल कपट करने में बहुत आसान है। मान दो भगवान के नाम का प्रसाद हम चढ़ाएंगे, अब की बार हम जीत जाएं इलेक्शन में, और फिर ना कुछ चढ़ाओ, कुछ भी मान दो ना पूरा करो, तो भगवान आखिर क्या कर देगा? भगवान क्या कर देगा? तो सत्य ये है कि भगवान को भी यहाँ पर मूर्ख बनाते रहते हैं, बनाने वाले बहुत हैं, बना कर रखना चाहते भी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान से छल कपट करना बहुत ही आसान होता है। जाने यह मानव भगवान को क्या कर मानता है, मतलब ना जाने कि भगवान जो है, भगवान को जो मानव है वो ना जाने क्या कर मानता है, कैसा मानता है, क्या मानता है, कौन मानता है, अपने के कितनी नज़दीकी मानता है या अपने से कितनी दूरी मांगता है, क्या सच है।
इसका कोई पता नहीं जानता है। खुद उस मानव को भी इसका पता नहीं है जो ऐसा छल कपट करने में प्रवीण है, उन्हें भी इसका ज्ञान नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव भगवान की भक्ति की आड़ में अपनी अतृप्त इंद्रियों की हवस पूरी किया करता है। भगवान नाम के आड़ में मानव जो है वो अपनी इंद्रियां जो हैं उनकी तृप्ति किया करता है। भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देकर, झूठ का सत्य बताकर अपनी अनन्य इंद्रियों की तृप्ति वो किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो इंद्रियों की तृप्ति हवस, जो हवस उसमें उत्पन्न होती है, जैसे जैसी भी हवस उसके अंदर में प्रवेश लेती है, वो सभी पूरी किया करता है भगवान के केवल नाम पर। क्योंकि वो जानता है कि भगवान तो कोई है नहीं, भगवान तो कुछ है नहीं, भगवान तो मेरा ही गुलाम है, मैं जो कहूँगा वही भगवान करेगा और किसी से मतलब नहीं। बस में रहने का ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहता भक्त के बस में सदा भगवान रहता है। यहाँ लोग कहते हैं, यहाँ ज्ञानी जन कहते हैं, यहाँ महात्मा जन कहते हैं, यहाँ सिद्ध जन कहते हैं कि जो भक्त के बस में भगवान हमेशा रहता है। बस में मतलब बस में रहने का अर्थ क्या होता है? बस में रहना कि आदमी कहता है मेरे बस में रहता है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अर्थ यही है कि भगवान सदा भक्त की गुलामी में लगा रहता है। कोई भगवान को इस तरह मानता है कि उसका भगवान पैर धोता है, देखा होगा बहुत हैं। भगवान पैर धोते हैं, किसके धोते हैं? जो स्वयं को भगवान बना बैठा है, जो स्वयं को अपने को भगवान कहता है, और वो पैर धुलवा रहा है। किससे धुलवा रहा है? भगवान से धुलवा रहा है। मतलब भगवान से गुलामी करवा रहा है, मानो भगवान का पद लेकर या भगवान के नाम की आड़ लेकर। कहने का अर्थ ये है, भक्त के आदेश का पालन भगवान विधि पूर्वक करता है। जो भक्त होता है उसके आदेश का पालन, वो जैसा चाहता है वैसा भगवान को करना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर मानते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो मानव संसार अर्थात शरीर के अधीन है, वही कहता है कि भगवान को वो बस कर रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव, जो इंसान अपने को शरीर के अधीन, अपने को अपनी ही शरीर के अधीन कर रखा है, वही कहता है कि भगवान मेरे बस में है। वो उसका जो मानव है उसका जो शरीर है, उसकी अतृप्तियाँ हैं, और उन अतृप्तियों को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अपने अतृप्तियों के खुद ही अधीन है, और कहता है कि भगवान जो है वो भक्त के अधीन होता है, भगवान के अधीन है। ऐसा मूर्खता के शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं और लोगों को ठगा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वही कहता है कि भगवान को वो बस में कर रखा है। जो ऐसा कर्म करता है वही कहता है केवल कि भगवान को बस कर रखा हूँ। मानो जो है भगवान, भक्त के अधीन भगवान है, होता है, उन्हीं का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति के प्रति का अपना भेष बदल लें। भगवान की भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति के नाम पर अपना भेष बदल लें और उस भेष में रहकर भगवान को मानो अपने अधीन कहता है।
जिस भगवान के नाम पर भेष बनाकर मानव अपना जीवन बिताता है, नाना प्रकार के अतृप्तियाँ पूरी करता है, तृप्त होता है और लोगों को मूर्ख बनाए रखता है, जो अपने शरीरादि के अधीन है वही कहता है केवल कि मानव के अधीन भगवान है, भक्त के अधीन, क्योंकि भक्त जो है थे वो मानव ही तो है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान क्या मानव जो ज्ञानाग्र है, मतलब भगवान कुछ नहीं है, मानव के अंदर इतना ज्ञान अथाह है, वो भी जानता है कि भेष में सदा छल कपट आदि ही होता है। मानव जानता है, भगवान की बात नहीं, मानव खुद ही जानता है कि भेष लेकर के छल कपट तभी किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त का कोई रास्ता नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति तभी हो पाएगी जब हम किसी भेष को धारण कर लेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो भला मानव है वो कभी अपना भेष नहीं बदलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानता है कि नहीं भगवान है वो कदाचित कभी भक्त के बस में नहीं होता है, इंसान के बस में नहीं होता है, किसी मानव के बस में नहीं होने वाली वस्तु है। ऐसा कोई भगवान है और वो मानता है और सम्मान करता है ऐसे भगवान को, वो कभी भी अपना किसी प्रकार का भेष नहीं बदलता है, ना भेष बदलता है, ना चाल बदलता है, ना गुण बदलता है, अपना कुछ भी नहीं बदलता है। वो एक साधारण मानव के भांति संसार में अपना जीवन बिताता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सत्य है उसे समझना आवश्यक है। मानव भगवान को बिना अनुभव के मानता है। सत्य यह है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बिना कोई अनुभव पाए मानव जो है वो भगवान को मानता है, जानता नहीं कि भगवान क्या है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, खोटा है, कैसा है, काला है, गोरा है, सांवला, कुछ भी है, वो नहीं जानता है। लेकिन ये है कि मानता है, बिना अनुभव के मानता है, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ में नहीं, केवल अनुभव मात्र के अनुसार वो मानता है। भगवान कभी भी कैसे भी मानव के बस में नहीं होता है। भगवान वो वस्तु है कि कोई भी सृष्टिका चाहे कि उसे अपने बसी कर ले, अपनी सेवा सत्कार से उसे रिझा ले, बना ले, करीब कर ले, तो ऐसा कुछ भी संसार के अंदर संभव नहीं है। सत्य यही है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना कि कदाचित जो है वो मानव जो है कभी कैसे भी मानव के बस में नहीं होने वाली वस्तु है। मानव ने भगवान को लेकर भक्तों के प्रति के अनेकों ग्रंथों की रचना की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने भगवान को, भगवान के नाम पर नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना कर ली है। अपने से मानव ने ग्रंथों की रचना किया है। मानव ने भगवान को लेकर भक्तों के प्रति के अनेकों ग्रंथों की रचना किया है, मतलब भक्तों के नाम दिए हैं कि वो भक्त थे, हरिश्चंद्र थे भगवान के भक्त, रविदास थे, मीराबाई थी, तुलसीदास थे, वेद व्यास थे, सुखदेव थे, कौन कौन थे, मतलब इस तरह से नाना प्रकार के जो है नाम दिया है कि इन सब के बसी जो है भगवान, इनके सबके आदेश का भगवान पालन करते रहे मानव के बस में। लेकिन भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी मानव के बस में आए, चाहे जितना रंग बदलो, चाहे रूप बदलो, चाहे कुछ भी बदलो, भगवान बस में आने वाली वस्तु नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भक्तों को प्रति के अनेकों ग्रंथों की रचना किया है। भक्तों के नाम के और भक्तों के प्रति, मतलब जिन्होंने लिखा है वो भी भक्त नाम है, और जो उनका अनुसरण करते हैं, पाठ करते हैं, और वो भी वैसे ही भक्त हैं, वो भी वैसे ही भक्त हैं। भगवान भक्त के लिए अनेकों अवतार लिए हैं। ये ग्रंथ के अंदर में लिखते हैं कि जो भगवान है वो भक्तों के लिए अवतार संसार में लिया है। ऐसा कुछ ग्रंथों के अंदर में
मानवों ने लिख रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपने भक्त की रक्षा में अनेकों हत्याएं करी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो अपने भक्तों के लिए संसार में अवतरित होता है और अपने भक्त की रक्षा में नाना प्रकार की हत्याएं, पंडित जी, भगवान करता है, मानव नहीं हत्या करता है, भगवान हत्या करता है। भगवान अवतार लेता है, किसका अवतार लेता है? मानव का। और मानव का अवतार लेकर के भगवान जो है वो भक्त के जो विरोधी होते हैं, जैसे राम के विरोधी रावण, मतलब उसे मार दिया तो उसे मुक्ति मिली, रावण को मुक्ति मिली है, कंस को मुक्ति मिली है, भगवान के हाथ से वो मारा गया है ना। तो भगवान भी हत्यारा है और वो ऐसी हत्या करता है, मानव करता है हत्या तो उसका पाप लगता है, लेकिन जब भगवान मानव का रूप लेकर के हत्या करता है तो उसमें पुण्य होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ऐसे ग्रंथ में आडंबरों की रचना मानवों ने कर रखी है। भगवान अवतार लेता है, वो भी मानव का अवतार लेता है। अरे मूर्ख मानव को यह ज्ञान नहीं है कि कोई भी जीवन यहाँ पर धारण कर लेगा, जीवन में प्रवेश ले लेगा, कोई भी जीवात्मा हो तो वो कर्म के बंधन में आ जाएगी। वो भगवान हो चाहे कोई भी हो, कोई भी श्रेष्ठ का हो, कोई भी अलिंग श्रेष्ठ का हो, वो अगर किसी जीवन को यहाँ धारण कर लेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए कर्म बंधन में हो जाएगा और अपने नियुक्ति पद पर वो वापस नहीं जा पाएगा। ये मूर्खों को पता नहीं है और लिखने में कसर नहीं रखी है कि भगवान जो है भक्त के लिए अवतार लेता है। हिरण्यकश्यप तलवार लेके खड़ा हो गया, प्रहलाद भक्त था, तुरंत भगवान नरसिंह का रूप लेके आ गए और हत्या कर दिया हिरण्यकश्यप की। तो ये हत्या नहीं है, इसका पाप भगवान को नहीं लगता है, ये केवल मानव को लगता है। मतलब इस प्रकार के झूठ लिख करके नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना यहाँ पर धर्मों को लेकर के की गई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहने का अर्थ है कि मानव के बस की बात है, जो मतलब मानव के बस की बात है कि वो भक्त है और नाना प्रकार की हत्याएं कर सकता है। मतलब नाना प्रकार की हत्याएं भगवान करता है मानव के लिए, परंतु जो संसार के साथ संविधान की रचना किया हो वो हत्या कैसे कर सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सोचना चाहिए, मानव को सोचना चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए कि जो संसार की रचना किया है, जो संसार के प्रति का संविधान की रचना किया है, क्या भगवान जो है उस संविधान, अपने ही बनाए हुए संविधान का क्या वो खंडन करेगा? कर सकता है? हो सकता है? जहाँ तक धर्म ग्रंथ आदि हैं उन सब में कल्पित कथाएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर संसार में धर्मों को लेकर के जितने भी धर्म ग्रंथ आदि की रचना हुई हैं और जो राजा महाराजा देवी देवता आदि को इसमें बताया गया लिखा हुआ है, उनमें किसी का जन्म, किसी का अवतार इस धरती पर, इस मतलब मृत्युलोक में नहीं हुआ है। ये कल्पनाएं हैं, ये कथाएं हैं, ये केवल रची गई हैं, रचना की गई है, जो जरा भी सत्य नहीं है, कहीं से भी जरा भी सत्य नहीं है। मात्र मानव की भ्रमाने के लिए ग्रंथों की रचना संभव हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव वर्ग की छलने के लिए, शंका भ्रम में डाल करके और ठगाई करने के लिए केवल इन सब की रचनाएं ग्रंथों आदि की, वेदों आदि की हुई हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कभी किसी से ना कोई अपेक्षा रखता है। भगवान, ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को कह रहे हैं और इस सत्य को समझने का प्रयास अवश्य करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। संसार के किसी भी प्राणी से
चाहे वो मानव हो चाहे वो दानव, कहना तो मेरे लिए मुश्किल पड़ता है, क्योंकि दानव की योनि तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कही नहीं है। मानवों ने उत्पत्ति करी है दानवों की, तो ये मानव ही दानव का रूप लिया है, दानवी कर्म किया तो मानव ने की उत्पत्ति हुई है, दानव की उत्पत्ति कदाचित हुई नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है, मतलब ना किसी के प्रति भगवान में चाहत उत्पन्न होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी मानव के प्रति, मतलब भगवान किसी भक्त से, किसी मानव से, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, कुछ चाहत नहीं रखता है कि उसे वो समर्पित करे। किसको? भगवान को। भगवान को क्या समर्पित कर सकता है, क्या किया जा सकता है? कुछ भी तो नहीं, इसलिए कि भगवान का जो कुछ है वो सब भगवान का है, और जो मानव का है उसका उसे ज्ञान नहीं है। संसार में जो मानव है उस मानव का कुछ है, इसी कारण कर्म बंधन पड़ता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। यहाँ संसार में सब कुछ, जितना कुछ देखा जाए सुना जाए, सब कुछ भगवान की ही देन है, उनकी ही रचना है। उन्हें क्या समर्पित करोगे? उन्हीं का उन्हें समर्पित करोगे। और यहाँ ऐसा ही होता है कि यहाँ उन्हीं का उन्हीं को समर्पित करवा करके और अधिक पापों की वृद्धि की जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ना भगवान किसी से कोई चाहत रखता है कि कोई उसका नाम ले, कोई उसका जाप करे, कोई उसकी पूजा करे, कोई उसकी तृप्ति करे, भोग लगाए इत्यादि। कदाचित भगवान ऐसा कभी कुछ नहीं चाहता। भगवान मानव की भांति नहीं है, मानव के भांति भगवान नहीं है। दूध चढ़ा दो, घी लगा दो, गुड़ लगा दो और भगवान प्रसन्न हो जाए, कोई भगवान ऐसी वस्तु नहीं है। ऐसी वस्तु है तो केवल वो मानव है। 5 हुई लियो खुश, आशीर्वाद ले लियो तुम खुश हो जाओ, क्या समझो? और बगल में छुरी, मौका लागे, घास लागे तो उड़ा दो, समझो? तो ये तो मानव के गुण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं है कि वो किसी से कोई अपेक्षा रखता हो, चाहत रखता हो कि उसके लिए वो मानव करे तो भगवान तृप्त हो। कदाचित भगवान मानव जैसा नहीं होता है। मानव जैसा, मानव के गुण जैसा, मानव के रूप जैसा कुछ भी ऐसा भगवान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कदाचित भगवान मानव जैसा नहीं होता है तो वो फिर गली गली संसार मध्य भिक्षा मानव की तरह मांगता होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की तरह भगवान नहीं है। यदि मानव की तरह कहीं भगवान होता तो वो भी इन्हीं रूपधारियों की तरह कोई रूप लेकर के, कोई वेश लेकर के गली गली में भिक्षाएं मांगा करता, जैसे ये सब भिक्षा मांगते हैं। कोई गद्दी पर बैठ के मांग रहा है, कोई गली गली चल के मांग रहा है, कोई आसन जमा के मांग रहा है, कोई सिंहासन पर बैठ के मांग रहा है, कोई माइक द्वारा मांग रहा है, कोई जबान के द्वारा मांग रहा है, और कोई कुछ करके मांग रहा है। लेकिन यहाँ सब करके मांग रहा है। करके का मतलब जानते क्या होता है? उल्टा सीधा पढ़ा करके मांग रहा है। तुमको ये हो जाएगी, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको। उसकी मुक्ति नहीं है जो कह रहा, उसकी मुक्ति नहीं हुई संसार में। और मुक्ति का मार्ग वो जानता है, जैसे कि वहीं से लौट के अभी आया है। और मुक्त भी कभी लौट के भी आता है क्या? ये लोगों को ज्ञान नहीं है। बहुत माताएं बहनें ये सब हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत बड़े बड़े महात्माओं को गुरु बना करके, मान करके उनकी सेवा में उनके अपने आप को भूल जाती हैं। और मूर्खों को ये नहीं पता है कि जो कभी मुक्त नहीं हुआ वो हमें मुक्ति का मार्ग कैसे कह सकता है, कैसे बता सकता है? इतना ज्ञान नहीं किसी को है। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि आखिर जैसे मैं मानो हूँ वैसे ही तो ये मानो है। ये ज्ञान कहाँ से लाया है? किताबें पढ़ करके। वो किताबें पढ़ करके ये ज्ञान लाया है धंधे के लिए, जो ज्ञान हमने पढ़ के भुला दिया है। और वो आडंबर बना करके लूट फूट कर रहा है। ये किसी नर नारी को
शायद इसका ज्ञान नहीं है अपने आप को, तभी ऐसे राक्षसों को, मूर्खों को अपना गुरु बना करके और उनकी सेवा समृद्धि में लगे रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों में कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो अपने कर्म भगवान से जबरन करवाता होता। यह मानो अगर भगवान इतना नीच होता, इतना छोटा होता, इतना अशुभ होता, इतना असत्य होता, तो यह ऐसा मानव मूर्ख है कि भगवान को गुलाम बना करके और नाना प्रकार के अशुभ कर्म करवाता भगवान से। पैर दबाने की बात नहीं है कि वो केवल पैर ही दबाता, वो कोई भी कर्म भगवान से या भगवान के साथ में करता। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव की ना भगवान सुनता है, ना भगवान मानव को देखता है। सच ये है कि जो भगवान है वो ना मानव की कभी कोई सुनता है और ना वो किसी मानव की तरफ आप देखता ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान की पहचान को कह रहे हैं। जो अंधे हैं वो आंखें खोल के देख लें, और जो आंखें खोले हुए हैं वो अपने विवेक को जागृत करके देखें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान को कैसे लखा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव की न भगवान सुनता है, किसी भी मानव की भगवान कदाचित कभी नहीं सुनता है किसी भी हाल में। भगवान के इतने छोटे कान हैं कि वहाँ उनमें किसी मानव की, इस सृष्टि के किसी भी जीवाधारी की जो आवाज़ है वो कदाचित उनके कान तक नहीं पहुँचती, या उनके इतने बड़े कान हैं कि किसी मानव अर्थात किसी श्रेष्ठ के आवाज़ उसके कानों से टकरा के वापस हो जाती है, वो नहीं सुनता है। और ऐसे ही भगवान की नज़र है, आँखें हैं कि वो किसी मानव को कदाचित देखता नहीं है। वो श्रेष्ठ देखने से हीन है, अंधा है। श्रेष्ठ के प्रति के लिए उसमें कोई आँख नहीं है कि वो सृष्टि की ओर देखता हो। भगवान का रूप बता रहे हैं, भगवान की परिभाषा बता रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि भगवान ना कभी किसी की सुनता है क्योंकि वो कान से बहरा है, और भगवान ना किसी को देखता है क्योंकि वो आँख से अंधा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अंग प्रत्यंग से परे है, जिसके कान न हो, जिसके मुंह न हो, जिसके नाक न हो, जिसके सर न हो, जिसका कोई अंग न हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ना तो कोई अंग है और ना तो उसका कोई प्रत्यंग ही है। समानता का कोई नहीं है, सबसे वो परे है। वो मानव के बसी कैसे हो सकता है? वो किसी मानव के बसी कैसे हो सकता है? वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? कैसे वरदान दे सकता है? कैसे वो भक्त के प्रति रूप को धारण करके और हत्या करेगा, जबकि भगवान सत्यमय यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के किए जितने भी कर्म हैं वे सभी मानव के कर्म ही देख पाते हैं। मानव के जो कर्म है, मानव जो कर्म करता है वो कर्म ही उस मानव के किए हुए कर्मों को देखता है, कोई भगवान नहीं देखता है। वो कर्म ही दृष्टा है, जो कर्म उसने किया है वो कर्म ही दृष्टा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के ही अपने बस करता है। और यहाँ संसार में एक मानव झूठ मूठ की अफवाह बना के, रूप बना करके, कहीं भगवान का बना ले, कहो कृष्ण का बन जाए, चाहे राधा बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, वो एक मानव दूसरे मानव को मूर्ख बना सकता है। ऐसा संभव है। बनाता है, बस में कर लेता है। जो सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो ऐसे मूर्खों की सेवा में तत्पर रहते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया,
उन भेषधारियों का सम्मान किस तरह से होता है? हमने तो देखा टीवी के सामने हाथ जोड़ के बैठना और उनके प्रवचनों को सुनना, जिनके प्रवचनों में केवल लालसा, रचना, मूर्ख बनाना, धन इकट्ठा करने के लिए, धर्म इकट्ठा करने के लिए, यौन धर्म प्राप्त करने के लिए षड्यंत्रों को रच रखा है। इसी तरह से मानो यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कोई भगवान इसमें नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। भगवान के स्वरूप को उन्होंने कहा है, मानव से सृष्टि से भगवान कोई वास्ता नहीं रखता है। भगवान की बनाई हुई आलिंग सृष्टि जितनी है, जहाँ तक है, वो मानव के कर्मों का हिसाब रखती है, बल्कि भगवान कोई हिसाब किसी के प्रति का नहीं रखता है। सत्य इतना ही है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।